नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, चैनलिंग। हाँ, चैनलिंग मतलब भौतिक दुनिया से परे जो चेतनाएं हैं या सत्ताएं हैं, उनसे एक तरह का संवाद। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, खासकर स्पिरिट साइंस 3 से, वो इसी पर कुछ रोशनी डालती है। बिल्कुल। और वो स्रोत दो मुख्य तरीकों की बात करते हैं, एक तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन और दूसरा चैनलिंग। आज हम चैनलिंग पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये चैनलिंग आखिर है क्या? मतलब स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? वो इसे एक यूं समझिए, एक नेचुरल कम्युनिकेशन बताते हैं। उच्च आयामों या कह लीजिए नॉन फिजिकल सत्ताओं, जैसे देवदूत हो सकते हैं, प्रकृति आत्माएं, गुजरे हुए लोग, यहाँ तक कि जानवरों भी। जानवर भी? हाँ। अच्छा। हाँ, और एक प्रशिक्षित इंसान के बीच वो इंसान एक माध्यम जैसा काम करता है। तो आज हम इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। और आपने कहा जानवर, तो क्या जानवरों से बात करने का पहलू भी देखेंगे? हरी शक्ति आप पर हावी हो जाती है, स्रोत क्या कहते हैं? नहीं, स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। ये कोई कब्जा या पोजीशन नहीं है। चैनल करने वाला व्यक्ति पूरी तरह अपने कंट्रोल में रहता है। अच्छा, तो फिर संवाद कैसे होता है अगर शब्द नहीं है हमेशा? तो मुख्य रूप से विचारों से, भावनाओं से और एक तरह की सीधी जानकारी, इंट्यूशन जिसे कहते हैं, उससे होता है। चैनलर इन इम्प्रेशंस को, इन छापों को फिर भाषा देता है। ये तो काफी अलग है। और स्रोत कहते हैं कि जानवरों के साथ ये सीखना आसान है। हाँ, इसे एक तरह से ज्यादा सुलभ माना गया है, जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। और जानवर, वो भी तो बताना चाहते हैं ना अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं। तो जैसे मेरा पालतू कुत्ता, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि तीसरी आंख चक्र को सक्रिय करना इसमें मदद कर सकता है, भावों के बीच जो होता है। और कुत्तों से शुरुआत करना शायद आसान हो, क्योंकि वो झुंड वाले जानवर हैं। बिल्लियां थोड़ी, आप जानते हैं, ज्यादा स्वतंत्र होती हैं। हाँ, वो तो है। तो अगर कोई कोशिश करना चाहे कुत्ते के साथ, तो क्या तरीका बताया गया है? तरीका काफी सीधा सा है स्रोत के अनुसार। शांत जगह ढूंढें, अपने पेट को शांत करें, फिर एक छोटा सा साफ संदेश सोचें, जैसे पानी पीना है। हाँ। फिर आंखें बंद करके उसकी एक तस्वीर बनाएं, पानी का कटोरा, साफ पानी। अब सोचें कि आप अपनी तीसरी आंख से वो तस्वीर उसके माथे की तरफ भेज रहे हैं। मन में सवाल दोहराएं, फिर से तस्वीर भेजें और देखें वो कैसे रिएक्ट करता है। हो सकता है वो सिर आपकी गोद में रखे या कटोरे की तरफ जाए, पर इसमें धैर्य चाहिए। धैर्य तो लगेगा ही। छोटे जानवर जैसे पक्षी वगैरह, वो शायद और धीरे रिएक्ट करें। हाँ, मुमकिन है। स्रोत यही कहते हैं। पर क्या वाकई जानवर जवाब देते हैं? मतलब स्रोत में कुछ उदाहरण है इसके? हाँ, स्रोत कहते हैं कि जवाब आते हैं, छवियों के रूप में, भावनाओं के रूप में, या बस एक अंदरूनी एहसास के तौर पर। जैसे जानवर का पानी के कटोरे तक जाना, यह एक कहानी है जिसमें घोड़े ने खास तरह के हरे सेब मांगे थे, तस्वीर भेजकर। अच्छा, इसके लिए क्या कोई खास साइकिक होना पड़ता है? स्रोत मानते हैं कि ये क्षमता हम सब में है, जन्म से ही, पीनियल ग्रंथि या तीसरी आंख से जुड़ी हुई। बस वो शायद इस्तेमाल में नहीं लाई गई है, अविकसित है। जरूरी यह है कि हम शब्दों की उम्मीद छोड़कर ऊर्जा, तस्वीर, भावनाएं महसूस करने पर ध्यान दें। ठीक है, तो अगर ये जानवरों के साथ हो सकता है, तो जो उच्च चेतनाओं की बात हुई, उनके साथ भी ऐसे ही होता है? सिद्धांत वही है, हाँ, बस भूमिका बदल जाती है। तब इंसान एक तरह से स्रोत के नजरिए से जानवर की भूमिका में होता है, जो उच्च चेतना से जुड़ रहा है। लेकिन इंटरनेट पे, किताबों में इतनी चैनल की हुई सामग्री है, कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ बहुत कंफ्यूजिंग। स्रोत कैसे बताते हैं कि सही गलत में फर्क करें? ये तो है। तो स्रोत जोर देते हैं कि जो भी जानकारी मिले उसे अपनी कसौटी पर परखें। क्या वो आपके अंदर की आवाज से, आपकी इंट्यूशन से मेल खाती है? क्या उसे पढ़कर, सुनकर अच्छा लगता है, एक सशक्त होने का एहसास होता है, या डर लगता है, या कंफ्यूजन होता है? फैसला हमेशा आपका अपना होना चाहिए। और क्या नकारात्मक सत्ताओं का भी डर रहता है? संभावना तो रहती है। स्रोत ही मानते हैं शरारती या नकारात्मक सत्ताएं हो सकती हैं, इसलिए सलाह दी जाती है कि सकारात्मक सत्ताओं से जुड़ने पर ध्यान दें, जिनका जिक्र आता है, जैसे सिरियन, प्लेआइडियन, जो प्रेम और प्रकाश का भाव दें। क्या चैनलिंग की अलग अलग शैलियां भी होती हैं? स्रोत कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। कुछ चैनलिंग बहुत शांत, सिर्फ बातचीत जैसी हो सकती है, कुछ बहुत डायनामिक, हाव भाव के साथ। कोई उदाहरण? किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं? एक कॉन्सेप्ट है वास्तविकता बदलाव या रियलिटी शिफ्टिंग। मतलब हम लगातार अलग अलग समानांतर वास्तविकता में शिफ्ट हो रहे हैं। अपनी ऊर्जा या वाइब्रेशन बदलकर हम उस रियलिटी में चले जाते हैं जो उससे मैच करती है।
ये तो काफी गहरा विचार है। हाँ, और कुछ जाने माने चैनलिंग स्रोत भी हैं जिनका जिक्र आता है, जैसे क्रायॉन जो मैग्नेटिक ग्रिड पर बात करते हैं, यूएन में भी प्रेजेंटेशन दिए उन्होंने, या फिर क्रिम्सन सर्कल जिसमें टोबायस और एडमस सिंजोमिन जैसे नाम हैं। हर एक की अपनी शैली है। कुछ खास शब्द भी हैं शायद इस दुनिया में, अहम्यो, माक्यो। हाँ, अहम्यो मतलब आत्मविश्वास, अपने अंदर के सत्य से जुड़ना, और माक्यो इसका उल्टा मतलब आत्मधोखा या भ्रम। एक और शब्द है आरोहण या एसेंशन, शरीर में रहते हुए चेतना का स्तर बढ़ाना। इन सब का सार क्या है? मुख्य संदेश क्या निकल कर आता है? मुख्य संदेश कई स्रोतों के अनुसार आत्म प्रेम है, सेल्फ लव। इसे विकास का अगला कदम माना जाता है। जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं तो बाकी सब चीजों की समझ अपने आप खुलती जाती है। तो संक्षेप में कहें तो चैनलिंग एक तरह से संवाद का बड़ा दायरा है, जानवरों से लेकर उच्च सत्ताओं तक, और पशु संचार शायद इसका एक शुरुआती बिंदु हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात जो बार बार आती है वो है विवेक का इस्तेमाल, अपनी समझ और अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करना, किसी भी बाहरी जानकारी को यूं ही नहीं मान लेना। सही कहा। चलिए श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर चेतना वाकई हमारे शरीर या दिमाग तक ही सीमित नहीं है, तो फिर जानकारी के इस पूरे समंदर में असली संवाद को शोर से अलग कैसे करें? ये एक सवाल है जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं।